तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी को। यदि आपको भी 27 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देना है तो प्यारे साथियों हम आप सभी के लिए एक फिजिक्स का वायरल पेपर लेकर आ गए हैं। प्यारे साथियों आपके मोबाइल के स्क्रीन पर शो हो रहा एक फिजिक्स का वायरल पेपर जो कि 2026 वाले बच्चों के लिए काफी ये रामबाण होने वाला है। प्यारे साथियों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए एकदम कतई जहर ट्रिक वाली वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। तो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा आखिरी तक। आपके बोर्ड पेपर के लिए काफी ये चैनल आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा कि आप सभी के पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ठीक है ना। और फिजिक्स का जो पेपर होता है प्यारे बच्चों 70 नंबर का होता है, ठीक है ना। कितने नंबर का? तो प्यारे बच्चों आपका फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं इसके नोट के बारे में। नोट को आपको क्या करना है, सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है ना। नोट को पढ़ने से आपको पता चलता है कि हमको कितना प्रश्न को हल करना है और कितने प्रश्न को छोड़ना है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, नोट को पढ़ना है। नोट को पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट को पढ़ने से ही आपको पता चलता है कि हमको क्या इसमें इस प्रश्न को कौन सा हल करना है और कौन से प्रश्न को छोड़ना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो आपके नोट दिया गया है इस नोट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी नोट को पढ़ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं एकदम खंड अ से, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें देख सकते हैं आपका यहाँ से खंड अ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड अ, ठीक है ना, खंड अ। तो प्यारे बच्चों आप सभी के फिजिक्स के पेपर में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में एक एक का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके बाद हम आगे के खंड को देखते हैं कि कैसा खंड है, ठीक है ना, और कैसे आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार के कैसा प्रश्न कितने नंबर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोग बने ही रहिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से हम खंड अ को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। पहला आपका प्रश्न है कि न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा आपका है कि वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा आपका है कि वोल्ट इंटू मीटर, और चौथा जो आपका 4 नंबर है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम। प्यारे बच्चों इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट इसका आंसर क्या होगा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले हम आप सभी को जानकारी दे दूं प्यारे बच्चों कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फाई इक्वल टू क्या होता है? तो जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में एरिया से गुणा कर देंगे तो हमारा फाई के इक्वल टू के बराबर हो जाता है। यानी फाई इक्वल टू विद्युत फ्लक्स इक्वल टू विद्युत क्षेत्र ई इंटू में ए से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाई के बराबर होता है। यानी इसका जो हमारा मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका मात्रक हमारा 3 नंबर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना। थर्ड नंबर जो इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आपके ख नंबर प्रश्न पर, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ख नंबर आपका प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र और उसके वेग v से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल क्या होता है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र B और वेग v से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाले बल F इक्वल टू क्या होता है। तो प्यारे बच्चे मैं बता दूं कि जब चुंबकीय क्षेत्र B दे दिया जाए और उसका वेग दे दिया जाए v, तब हमारा जो बल इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, तब बल F इक्वल टू होता है Q और कोष्टक में v इंटू B होता है। v हमारा वेग है और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा क्या, तो थर्ड नंबर Q और कोष्टक में V इंटू B हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अब ग नंबर प्रश्न पर कि ग नंबर हमारा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। तो आप सभी के सामने यहाँ पर ग नंबर हम प्रश्नों को पेश करने जा रहे हैं कि ग नंबर प्रश्न क्या है। तो ग नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट जवाब यानी राइट आंसर क्या हो सकता है? तो मैं आप सभी को बता दूं प्यारे बच्चों
कि तब जब ये ई और बी दे दिया जाए, एक दूसरे के क्या होते हैं, तो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनके स्थान पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम आप सभी के सामने बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होता है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी होता है, ठीक है ना, यानी 4 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी होता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न जो 4 नंबर है इस पर। 4 नंबर क्या है, पहला का घ, पहला का घ है क्या है प्रश्न की, 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस है, ठीक है ना। जब उसको हम लोग संपर्क में रखेंगे प्यारे बच्चों, जब उसको संपर्क में यानी जोड़ेंगे, तब उसकी दोनों को जोड़कर हमारी फोकस दूरी कितना उत्पन्न होगी, ठीक है ना। एक हमारे पास है 4 डायोप्टर और एक -2 डायोप्टर के 2 है, दो ना, और हम उन लोगों को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़कर हमको उनके दोनों को जोड़ने के बाद फोकस दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास दिया है P1 इजकल टू कितना है प्यारे बच्चों, तो P1 इजकल टू 4 डायोप्टर है और PT इजकल टू कितना है प्यारे बच्चों, तो P2 इजकल टू -2 डायोप्टर है, ठीक है ना। जब इजकल टू हम लोग P इजकल टू निकालेंगे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों P इजकल टू हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2 होता है, ठीक है ना, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जब 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर को जोड़ेंगे तो कितना डायोप्टर होगा, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा, प्लस में 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो प्लस में 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमारे यहाँ P इक्वल टू 2 डायोप्टर आ गया प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को फोकस दूरी निकालना है, और फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फोकस दूरी इक्वल टू होता है F इक्वल टू 1/P, और P किस में होना चाहिए, डायोप्टर में होना चाहिए, ठीक है ना, किसमें, डायोप्टर में होना चाहिए, जो कि डायोप्टर में है। और प्यारे बच्चों हमको यहाँ से निकलेगा क्या, तो 1/में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा फोकस दूरी मीटर में आ गया, बट हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि जो हमारा आंसर दिया है, आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के सभी सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोगों को मीटर के सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जो कि 50 सेंटीमीटर जो यहाँ पर दिया है, यही बिल्कुल इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं फर्स्ट का अंग नंबर पर, ठीक है ना। अंग नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अंग नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे तो कह रहा है कि एक धातु के पृष्ठ पर, ठीक है ना, एक धातु के पृष्ठ पर प्यारे बच्चों, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन होती है। निरोधी विभव हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, निरोधी विभव। तो प्यारे बच्चों हम आप सभी को बता दूं कि निरोधी विभव इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमारे एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, तो यानी हमको क्या दिया है यहाँ पर, ऊर्जा इक्वल टू कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ई इक्वल टू हमारा 6 दिया है। और फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम लोग किसे दर्शाते हैं, तो के मैक्सिमम से, के मैक्सिमम इक्वल टू हमारा कितना दिया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है प्यारे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और हम लोगों को ज्ञात करना है निरोधी विभव। निरोधी विभव को हम लोगों को भी नट से दर्शाते हैं। भी नट इक्वल टू हम लोगों के इस सूत्र के माध्यम से पता चलता है कि ई माइनस के मैक्सिमम होता है, के मैक्सिमम होता है। ऐसे में तो बहुत सूत्र होते हैं, ठीक है ना। जब सूत्र को आप लोग करेंगे हल, तब हमारा इतना भी निकल कर आता है कि निरोधी विभव इक्वल टू ई माइनस के मैक्सिमम। यहाँ से हम लोगों के सूत्र के माध्यम से जब हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को ई के स्थान पर 6 है और के मैक्सिमम के स्थान पर 4 है, तो 6 - 4 करेंगे इक्वल टू में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिएगा अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर पर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पी प्रकार के एक अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। ध्यान दीजिए, जब पी प्रकार के अर्धचालक होता है उसको हम लोगों को शुद्ध जर्मेनियम में मिलाते हैं तो 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाया जाता है, ठीक है ना। और जो एन प्रकार के अर्धचालक होता है उसमें हम लोगों को 5
संयोजन वाले अर्धचालक को मिलाया जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर हम लोग जर्मेनियम में किसको मिलाना होगा, तो 3 संयोजन वाली, यानी इसमें राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का ही 3 संयोजन वाली बैलेंसी वाली है, जो कि एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा।